मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा उमर और हर रोज की तरह 12 बजे तक का हमारा साथ है। कल हमने आपको बताया था कि आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो भाई हर किसी का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में हमें ज्यादा पता तो नहीं होता, उसकी वजूहात, उसका बैकग्राउंड, लेकिन हम सब उस चीज के थ्रू गुजर रहे होते हैं। उस पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जैसे कि कल हमने देखा कि बहुत ही पूरे शहर में बहुत बुरे हालात का सामना हुआ जा रहा था। बहुत सारे दुख लोगों ने देखे। एक तरफ तो जी छुट्टी हो गई थी तो बड़े लोग घर पे बैठे एंजॉय कर रहे थे कि जी छुट्टी हो गई है, हमारे ऑफिसेज बंद हैं और वापस आ गए बच्चे स्कूलों से और जी चलो जी अब क्या करें, अचानक से छुट्टी हो गई है। लेकिन दूसरी साइड पे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रैंडेड थे सड़कों पे, जिनके पास कोई ट्रांसपोर्ट नहीं था अपने घरों तक पहुंचने के लिए। स्कूल जब बंद हो गए तो बच्चे घर तक नहीं पहुंच पा रहे थे। बहुत गाड़ियां आपको जलती हुई नजर आई, लोगों की बहुत सारी ट्रांसपोर्ट जो है वो बर्बाद हुए, जो व्हीकल्स हैं ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। अब ये सारे बुरे हालात जिनसे हम गुजर रहे होते हैं हमारे इर्द गिर्द, चाहे हम डायरेक्टली उसका हिस्सा ना हो, इनडायरेक्टली वो हमारे इर्द गिर्द हम न्यूज पे देख रहे हैं, हमारे इर्द गिर्द वो सारी हमारे दिमाग में चीजें फीड हो रही हैं। अब ये सारी चीजें जब हमारे दिमाग में फीड हो रही होती है नेगेटिव चीजें, तो ये आती कहाँ है, रिफ्लेक्ट कहाँ पे होती हैं? हमारे ख्वाब में। ख्वाब एक ऐसी चीज है, ड्रीम्स ऐसी एक फिनोमेना है जो अक्कासी करता है हमारे दिमाग की उस हिस्से की जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। हम अपने एक्सपर्ट से भी आज यही बात करेंगे कि जी ड्रीम्स के पीछे क्या साइकी होती है, क्यों हमें मुख्तलिफ किस्म के ख्वाब आते हैं, वो क्या चीज प्रिडिक्ट करते हैं। वो लोग जिनको सच्चे ख्वाब आते हैं और वो बाद में जाके सच्चे हो जाते हैं, उसके पीछे क्या बैकग्राउंड होता है, ऐसा क्यों होता है और ख्वाबों का मतलब क्या होता है। आप लोग भी अपने सवालात, अपने तासुरात, अपने एक्सपीरियंसेस हमारे साथ शेयर करें और हमें कॉल कीजिएगा 02132270861 से लेकर 66 तक। अभी से मैंने सुना है कि जी कॉलें लाइंड अप हैं और साथ साथ एक सवाल भी होगा आज हमारा जिसका आपने जवाब SMS करना है 8888 पे। सवाल ये है कि अगर आप किसी जिंदा इंसान को मुर्दा हालत में अपने ख्वाब में देखें तो उसका मतलब क्या होता है। अब इसकी 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस क्या हैं जी? ऑप्शंस ये हैं कि मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, उम्र बढ़ रही है या सेहत का खराब होना। ये 3 ऑप्शंस हैं। जवाब आपने SMS करना है 8888 पे और जिसके सबसे ज्यादा सही जवाब होंगे उसको मिलेगा भाई एक इत्तेहाद लॉन का सूट। और पैकेट पर जाने से पहले मैं अनाउंस कर दूं कि कल की विनर कौन थी। भाई कल की विनर थी मिस मदीहा आरिफ पटेल। उन्होंने हमें 49 SMS भेजे और उनने सही सारे जवाब भेजे कि जी जो साइंस हमने कल दिखाए थे ट्रैफिक रोड साइंस, उनका मतलब था जी डबल रोड, 2-वे ट्रैफिक एंड कंस्ट्रक्शन गोइंग अहेड, ये उन्होंने लिख के भेजा। तो जी 27 मार्च की विनर है मिस मदीहा। मिस मदीहा आपका लॉन का सूट आपके पास बहुत जल्द पहुंच जाएगा। और अब चलते हैं एक प्रेजेंटेशन की तरफ और थोड़ा सा और आपको ख्वाबों के बारे में बताते हैं। आइए देखते हैं। सोती आंखों के ये जागते ख्वाब भी क्या अजब हैं। यहाँ इंसान सोया और वहाँ ख्वाबों ने डेरा डाला और फिर तो जैसे एक नई दुनिया शुरू होती है। दिमाग, जिस्म और रूह के आड़े तिरछे रास्तों से गुजरकर ये ख्वाब तराशे जाते हैं। कहते हैं कि जिस तरह इंसान का शऊर उसकी जिंदगी का आईना होता है, उसी तरह ख्वाब इंसान के लाशऊर की एक तस्वीर होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये ख्वाब किस तरह जन्म लेते हैं। क्या ये महज हमारे ख्यालात हैं या फिर इनके और हकीकत के बीच कोई खुफिया रिश्ता भी है। मगर अक्सर औकात ये ख्वाब हमारे जिस्म की कारस्तानी भी होते हैं। कभी खराब हाजमा और कभी जरूरत से ज्यादा सोचो विचार करना हमारे जहन को थका देता है और फिर अगर हम सो भी जाएं तो हमारा दिमाग मुसलसल जागता रहता है। भाई चाहे कुछ भी हो लेकिन ख्वाब देखना जरूरी भी है। क्या मालूम कौन सा ख्वाब हमारे लिए कामयाबी की ताबीर ले आए। जी नाजरीन, मेरे ख्याल में शायद बहुत कम आप में से ऐसे लोग होंगे जो ख्वाब नहीं देखते। मोस्टली लोग ख्वाब देखते हैं। कुछ लोगों को अपने ख्वाब याद रहते हैं, कुछ लोगों को नहीं याद रहते। कुछ ख्वाब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हमारे ऊपर करते हैं, कुछ लोगों को आते ही बुरे ख्वाब हैं और कुछ लोगों को अच्छी अच्छी चीजें नजर आ रही होती हैं। अब इन सब के पीछे क्या है इस पे बात करेंगे। और सबसे पहले चलते हैं हमारे आज के फर्स्ट गेस्ट की तरफ, डॉक्टर मोइज जो जी हैं डायरेक्टर ऑफ माइंड साइंसेज। पहले भी हमारे शो में आ चुके हैं लेकिन आज हम उनसे इस
जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जो जिसमें इन्होंने स्पेशलाइज किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अच्छा डॉक्टर मोइज, एक कॉलर हमारे पास लाइंड अप है और जल्दी से उनको लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है जी लाइन पे? वालेकुम अस्सलाम। आयशा बहुत अच्छी लग रही हैं। थैंक यू। कौन बात कर रहा है? मैं फरिया बोल रही हूँ। फरिया, कैसी हैं आप? कराची से। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बहुत प्यारी लग रही हो, इतना खूबसूरत सेट। पहली दफा कॉल मिला है मेरा। हाय, देखिए हमने आप गेस्ट से भी बात करने से पहले हमने आपसे बात कर ली फरिया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, और आपका टॉपिक बहुत अच्छा है, बड़ा अच्छा से ज्यादा हम लोग ख्वाब भी देखते हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ख्वाब जो रोजाना के होते हैं, वो सब ख्वाब में ही आ जाते हैं थोड़े थोड़े करके। चले वेरी गुड कि आप अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे ख्वाब देखती हैं। उसका जवाब भी बहुत मजेदार है। अच्छा, जवाब बता दूं आप? नहीं, जवाब आपने एसएमएस पे देना है। अच्छा। फरिया प्लीज, आपने जवाब एसएमएस पे देना है। और आप चूंकि फर्स्ट कॉल है, आपको सेंसेशन की तरफ से गिफ्ट हैम्पर भी मिल रहा है। ओके, वाओ, आपका एड्रेस हमने नोट कर लिया। अच्छा, कुछ और शेयर करना चाहेंगी? और ये कुछ पूछना चाहेंगी? ये भी हाँ, इनसे बात करूंगी। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका प्रोग्राम हम बहुत देखते रहते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें आप बताते हैं और हमें काफी मालूमात में हमारी इजाफा होता है। बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे। मैं आपसे क्या पूछूं, आप तो सभी कुछ जी, बस दुआ में याद रखिएगा। अच्छा, थैंक यू फरिया, थैंक यू सो मच। शो देखें अभी आगे। जी डॉक्टर मोइज, कैसे हैं आप? अच्छा, मैं ठीक ठाक कोई हूँ। ख्वाब आया कल? हर आदमी ख्वाब देखता है, मगर मैं जिस ख्वाब की तलाश में हूँ कि वो आए, वो मुझे बहुत अरसे से नहीं आ रहा। कोई स्पेसिफिक ख्वाब या एक पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हर जुमेरात को मेरा एक महफिल होती है, तो 28 साल से हो रही है, 7 बजे शाम को। उसमें मैं कोई लेक्चर होता है मेरा, लोग आते हैं, बैठते हैं, अपने सवाल भी पूछते हैं। बरसों पहले मैंने पाकिस्तान में कश्त खून देखा, गलियों के अंदर मैंने खून देखा। ये बरसों पहले की बात है। मैंने लोगों से कहा आज हमारे जो हालात हैं, कल भी जो हुआ है वो सब है। बड़े अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी मेडिटेशन भी करवा रहा हूँ कि वो दिन आए कि मुझे वो ख्वाब नजर आए कि मेरे मुल्क में हरियाली है, मेरे मुल्क में लोग प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं। वो ख्वाब अभी तक नहीं आया, उसका अभी भी मुझे इंतजार है, बहुत शिद्दत से इंतजार है। अब एक तो मसला ये हो गया कि हमारी कौम ने ख्वाब देखना बंद कर दिए। अच्छा, अब टेक्निकल थोड़ा सा मैं बता दूं, ख्वाब देखे बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। अभी आप बात कर रहे हैं वो फ्यूचर की विजन्स की जो हम सोचते हैं, या आप वो ख्वाबों की बात कर रहे हैं जो सो के देखे जाते हैं? जो सो के देखे जाते हैं। अच्छा, 2 किस्म के ख्वाब होते हैं। एक तो होता है जो जागती आंख से देखते हैं, बिल्कुल, और एक जो सो नींद में देखते हैं। उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता हमारा। कंट्रोल नहीं होता। जो जागती आंख ख्वाब है वो बहुत जरूरी है मुस्तकबिल के लिए, क्योंकि वही आप क्रिएट करते हैं। इंसान जो विजुलाइज करता है उसी को वो इवेंचुअली क्रिएट करता है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ जो हमारा आज प्रोग्राम है वो उस ख्वाब के बारे में जो हम नींद में देखते हैं। जी, अब ख्वाब है क्या? देखिए, मैं आपसे इस वक्त उर्दू या इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, क्योंकि आप ये लैंग्वेज समझती है। अगर मैं आपसे जैपनीज में बात करूं या चाइनीज में बात करूं तो आप मुझे नहीं समझ सकेंगे। तो हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जिस तरह ब्रेन के 2 हाफ्स होते हैं, एक राइट हेमिस्फीयर और लेफ्ट हेमिस्फीयर, इस तरह जहन के 2 पार्ट होते हैं। इसको कॉन्शियस कहते हैं, एक को सब या अनकॉन्शियस कहते हैं। अच्छा, चूंकि ब्रेन फिजिकल रियलिटी है और माइंड नॉन फिजिकल रियलिटी है, और इसको जितने भी रूहानी स्कूल ऑफ थॉट है उसमें कहीं पे बुद्धि कहा गया है, कहीं पे सोल कहा गया है, कहीं पे आत्मा कहा गया है, कहीं पे कल्ब कहा गया है। अच्छा, एक सवाल है डॉक्टर मोइज आपसे कि माइंड जो है जहाँ सारी वर्किंग्स हो रही होती हैं, वो ब्रेन के किस हिस्से से कनेक्ट किया? किसी हिस्से से हम कनेक्ट नहीं कर सकते? ब्रेन में नहीं होता। माइंड क्या? माइंड सोल हार्ट है? में होता है। कहते हैं उसका जो सेंटर है वो आपके चेस्ट के दरमियान एक पोर्शन है। काटोगे तो नजर नहीं आएगा क्योंकि वो नॉन फिजिकल है, ठीक है, मगर वो मौजूद है वहां पर। इसीलिए जो कुछ आप सोचते हैं वो आता यहां से, प्रोसेस यहां पर होता है। ब्रेन यहां पे प्रोसेस करता है, शुरुआत यहां से होती है। और ब्रेन जब प्रोसेस करता है तो वो फीलिंग्स जो आपको आती है वो केमिकल्स रिएक्शन होता है जो ब्रेन पैदा करता है, ताकि आप सैड फील कर सके या आप खुश फील कर सके। अब रात को क्या होता है कि जब आप सोते हैं तो दिन भर आपने आंखों से बहुत सारी चीजें देखी, कानों से सुनी, 5 सेंसेस ने इंफॉर्मेशन दुनिया से ली। अब उसमें से 98% के करीब कचरा था जिसकी आपको जरूरत नहीं है, दूसरे दिन नहीं ना जरूरत। अब रात को आपका माइंड क्या करता है कि जितना कचरा है इसको फेंकने के लिए एक प्रोसेस होता है, वो ड्रीम होता है। तो ड्रीम कैथारसिस भी है, ड्रीम थेरेपी भी है। इनफैक्ट एक लेटेस्ट रिसर्च तो ये कहती है
कि अगर आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाला है और वो प्रॉब्लम आप पहले से ड्रीम में देख लो तो वो प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, क्योंकि ड्रीम में वो पेन आप एक्सपीरियंस अगर कर लोगे तो रियल लाइफ में वो पेन नहीं आता। ओह रियली? हाँ, रियल लाइफ में पेन इसमें नहीं आता। अभी हम डिटेल में बात करते हैं। कॉलर है साउथ अफ्रीका से और मैं उनकी कॉल लेना चाह रही हूँ। उससे पहले कि कट जाए, अस्सलाम वालेकुम शैला। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? कैसी हैं शैला? अपने टीवी बंद कर लें प्लीज। एक सेकेंड जी। अच्छा, मुझे ना आपके ख्वाब की ताबीर मालूम करनी है। जी बिल्कुल तो शैला, जल्दी से मुझे पूछें। बताएंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मुझे ये पूछना है, मुझे बहुत मुस्तकिल यही ख्वाब आता रहा कि मेरे दांत जो है वो टूट गए, खून वगैरह कुछ भी नहीं है, ये तो मेरे आ जाते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोले शैला, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं आपसे ये कह रही जी। हूँ, मुझे कितने अर्से तक ये ख्वाब आता रहा कि मेरे दांत जो है वो टूट के मेरे मुंह में आ गए, ना उनमें ब्लीडिंग हुई ना कुछ हुआ, तो इसकी क्या तासीर होती है? कितने अर्से तक मुझे एक ही ख्वाब मुस्तकिल आता रहा। ठीक है, अभी बताते हैं, अभी बताते हैं। थैंक यू शैला। अच्छा, अब जी दांत का टूटना मगर खून नजर ना आना, डिफरेंट सिंबल्स की ताबीर डिफरेंट होती है। अब इन्होंने कहा कि मुंह में गिर गए और सारे दांत टूट गए। एक दांत टूटे तो अलग ताबीर होती है, सारे दांत टूटने का मतलब ये है कि इनको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, इनको कोई प्रॉब्लम होगा। ब्रेक पे जाना है नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले बता दूं, एक सवाल नजर आएगा आपको स्क्रीन पे, उसका जवाब हमें SMS करें YWHM स्पेस अपना जवाब, अपना नाम, पता एंड सेंड इट टू 8888 और इत्तेहाद लॉन का सूट हम आपको भेजेंगे ज्यादा से ज्यादा सही जवाबों पे। ब्रेक लीजिए, ये वक्त है मेरा। जिंदा शख्स को ख्वाब में मुर्दा हालत में देखना किस चीज की अलामत है? मुश्किलात में इजाफा, उम्र बढ़ना या सेहत खराब होना? अपनी आरा से हमें आगाह करने के लिए SMS करें YWHM स्पेस अपना जवाब लिखें और भेज दें 8888 पर। वेलकम बैक नाजरीन, आप लोग देख रहे हैं ये वक्त है मेरा। मैं हूं आयशा और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे दूसरे गेस्ट जो एक ड्रीम इंटरप्रेटर हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं। पहले भी हमारे शो में आप उनसे मिल चुके हैं, लेकिन आज जो है वो आपके ख्वाबों की ताबीर बताएंगे। काजिम मेहदी साहब, जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर काजिम साहब। आप जब हम आपको तकलीफ देते हैं आप आ जाते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। आपका भी शुक्रिया, क्योंकि हम लोगों की कोशिश ये होती है कि सही बात लोगों तक पहुंचा दें और उसका बेहतरीन जरिया आप लोग। थैंक यू। बिल्कुल, मीडिया की एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी हम लोगों को एजुकेट भी करें, उनको नई चीजों से आगाह भी करें, उनके दिमाग में कोई मिसकंसेप्शंस हैं वो दूर भी करें। एक छोटी सी चीज मैं बताना चाहूंगी बिफोर वी स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। शैला का फोन आया था साउथ अफ्रीका से और हम समझे थे कि वो ये कह रही है उनके सारे दांत उन्होंने देखा ख्वाब में कि गिरते हैं, बार बार उन्होंने ख्वाब देखा, लेकिन सारे दांत नहीं थे, एक दांत था जो नुकसान है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम होगा इनको। अच्छा, आप बताइए काजिम साहब, शैला का फोन आया साउथ अफ्रीका से और वो कहने लगी कि एक ही ख्वाब बार बार उनको आता है कि मेरा एक दांत गिर गया है, कोई खून नहीं है, बस वो मुंह के अंदर गिर गया है। इसका क्या मतलब है? देखिए, वैसे तो ख्वाब में किसी चीज का कोई मतलब नहीं होता। ये आपको एक बात बताऊं कि दांत की किस्में हैं। जो लोग कलाम पाक की बाकायदा तालीम हासिल करते हैं, यानी उसकी तजवीद वगैरह को पढ़ते हैं, तो उसमें बाकायदा अल्फाज के मखरज के लिए दांतों की अकसाम बयान की गई हैं। ख्वाब में यानी हमारे मजहबी नुक्ता नजर से दांतों की जो अकसाम है उसमें सबके को देखने का मुख्तलिफ मतलब होता है। अच्छा। सामने के ऊपर के दांत, सामने के नीचे के दांत, उसके बराबर वाले दांत, तो ये साइडों के स्पेसिफाई दांत। करना ठीक जरूरी है कि कौन सा। लेकिन मिसाल के तौर पे जो मैं अंदाजा लगा रहा हूँ वो सामने ही का दांत देखती होंगी। तो जैसा मुझे साहब ने कहा बिल्कुल सही है। दो चीजें हैं, एक तो ये है कि कोई किसी नुकसान का अंदेशा है और साथ में सेहत की खराबी नजर आती है। अच्छा, वो तो पहले भी डॉक्टर मोइज बता चुके हैं। और अगर सपोज पीछे के दांत हो, जैसे दाढ़ हो या कुछ, उससे क्या सिग्निफाई वो फिर आपके